विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ये क्या हो गया? उसने ब्रह्मास्त्र अपने भीतर कैसे समाहित कर लिया? प्रभु, आपकी महिमा परंपार है। प्रणाम प्रभु। देवराज इंद्र, ब्रह्मास्त्र है वो, तो स्वयं परम ब्रह्म को कैसे आहत कर सकता है? हे स्वामी कार्तिक, आपके परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वरूप दिव्य दर्शन प्राप्त कर हम धन्य हुए। इतना प्रकाश कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूं। सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। परम ब्रह्म सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। अंत होना चाहिए इसके प्रकाश का भी और उस कार्तिकेय का भी। प्रभु, अब हमें ज्ञात हो गया, अब अधर्म का अंत दूर नहीं। प्रणाम प्रभु। मूर्खता की भानुकोपन ने उसे शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। अभी भी शिवास्त्र इसे विजयी बनाएगा, क्योंकि उसका सामना तो ये शिव पुत्र भी नहीं कर सकेगा। मां त्रिदेव की शक्ति से मेरे दोनों दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र मुझे देना मत भूलिएगा। तुम्हारा इस युद्ध में जाना अनिवार्य है क्या? हाँ, है अनिवार्य।
उसका युद्ध में जाना। माता सुरासई के अचानक आगमन के कारण मैं शिवास्त्र भानु कोपन के तरकश में रखना ही भूल गई। विश्वास नहीं होता, ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। बालक कार्तिकेय, बहुत हुआ तुम्हारा ये प्रपंच, जिसे तुम्हारे भक्त चमत्कार समझना चाहते हैं ना, तो समझते रहे। ये भी तुम्हारी और तुम्हारे देवताओं की एक चाल है। अवश्य ब्रह्मदेव ने मुझे बाल्य अवस्था में ब्रह्मास्त्र के नाम पर एक साधारण सा अस्त्र दे दिया था, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास, किंतु शिवास्त्र भी है मेरे पास। और तुम तो क्या, समूचे ब्रह्मांड में इसका काट तो किसी के पास नहीं है। गणेश जी, अब क्या होगा? यदि उसने शिवास्त्र का प्रयोग किया तब तो भ्राता कार्तिकेय भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यदि शिवास्त्र का प्रयोग करना चाहते हो तो वो भी करके देख लो बालक, किंतु तुम्हारे लिए तो मेरा एक साधारण सा बाण ही पर्याप्त। इसीलिए मेरे बाण के भेदे जाने से पूर्व यदि शिवास्त्र का प्रयोग कर सकते हो तो कर लो। शिवास्त्र, शिवास्त्र। ये क्या हुआ? शिवास्त्र का आवाहन किया तो शिवास्त्र उसके हाथों में आया क्यों नहीं? नहीं नहीं, मेरी भूल के कारण कहीं मेरे पुत्र को क्षति न पहुंच जाए। शिवास्त्र, शिवास्त्र तो मेरे तुणीर में ही नहीं है। शिवास्त्र कैसे भूल सकता है वो? कहीं उसके अंत का कारण न बन जाए। ना भानु कोपन का बाण, ना उसका हाथ। आज कुछ भी हो जाए, कोई भी बाधा भ्राता कार्तिकेय के बाण को नहीं रोक सकेगी। मैं इस बाण से भानु कोपन को आहत नहीं होने दूंगी। यहाँ प्रभु की पूजा के लिए जो बेलपत्र और पुष्प मैंने एकत्र किए थे, वो कहाँ गए? तो मेरा संदेह उचित था। वो मुझे हानि पहुंचाने नहीं, किंतु वो मेरी पूजा में बाधा डालने आई थी। मेरे और मेरे स्वामी के मध्य आने के लिए आई थी। ना हम ऐसा होने देंगे और ना उसके इस दुस्साहस के लिए उसे दंडित किए बिना जाने देंगे।
जिस चिंता ने मुझे विचलित किया था वही अब सत्य हो रही है। अब मैं क्या करूं? माया के होते ये बालक भानुगोपन को क्षति पहुंचा दे, ये संभव नहीं। उसे कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तो ये है मेरा शत्रु, महादेव पुत्र कार्तिकेय। अधर्म युक्त माया का अंत करना मेरा धर्म है मायासुरासुर। ये तो अद्भुत अपूर्व दिव्यता का स्वामी है। स्वामी कार्तिकेय का बाण आघात करने ही वाला है। मां का ध्यान भटक क्यों गया? वो इस बाण की ओर एकाग्र होकर इसका सामना क्यों नहीं कर रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। मां महामाया सुरासई की, मां माया सुरासई की, मां माया सुरासई की। सावधान सुरासई। दिखाकर भागते हुए शत्रु पर पीछे से वार करना युद्ध के नियमों के विरुद्ध है, जिनका उल्लंघन देव सेनापति कदापि नहीं करेंगे। और अब सूर्यास्त अर्थात आज के युद्ध के विराम का समय हो चुका है, जिसमें स्वामी कार्तिकेय विजयी हो चुके हैं। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। दादिमा मुझे गिरा क्यों दिया? मेरा पुत्र। संसार की सर्वश्रेष्ठ मायावी माया सुरासई का पौत्र, जो स्वयं एक सफल और शक्तिशाली योद्धा है, उससे इतनी बड़ी मूर्खता की उपेक्षा नहीं थी मुझे। कैसे कर बैठे इतनी बड़ी भूल तुम? युद्ध भूमि में कैसे पहुंच गए, वो भी बिना शिवास्त्र? क्षमा दादिमा, किंतु शिवास्त्र भूलने वाला मैं नहीं था। भानुगोपन, ये मत भूलो कि तुम केवल अपनी दादी माँ के समक्ष खड़े नहीं हो, माया सम्राज्ञी सुरासई के सामने हो। मुझसे अपना दोष छुपाने का अर्थ समझते हो? अभी भी समय है। यदि तुम शिवास्त्र नहीं भूले तो कौन भूला? बताओ मुझे। उत्तर दो मुझे भानुगोपन। यदि दोष तुम्हारा नहीं था तो किसका था? माँ का। जैसा पिता
वैसी पुत्री। देख रहे हो सुरापद्मन, इसके कारण पराजय हुई है हमारी। इसी के कारण ये दुर्दशा है तुम्हारे पुत्र की। नहीं माँ, यहाँ जो हो रहा है उसके एकमात्र कारण आप ही हैं, और ये बात मैं अभी तक ज्येष्ठ को नहीं बता सका हूँ। पुत्र सुरापद्मन, अब समय आ गया है, तुम सबको बता दो असुर सम्राट के कार्य में हस्तक्षेप करने का क्या परिणाम होता है। ये तुम्हारी पत्नी है, इसीलिए इसको दंड देने का प्रथम अधिकार भी तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे मध्य नहीं आऊंगी, किंतु मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। आओ भानुकोपन, तुम मेरे साथ चलो। और तुम ऐसे यहां मत खड़े रहो, जाओ जाकर अग्निमुख और अपने पुत्र आदि शरण को तैयार करो। कल उन्हें युद्ध भूमि में उतरना है। यदि मेरा पुत्र आदिमुखम युद्ध करने गया तो उसकी भी वही स्थिति होगी जो भानुकोपन की हुई थी, किंतु माता सुरासई के आदेश का उल्लंघन कैसे करूं? वो तो क्या, मेरे और आपके मध्य कोई नहीं आ सकता स्वामी। मुझे मेरी पूजा, मेरी सेवा और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास है, जो मैं सदैव करती रहूंगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप मेरा स्थान कभी किसी और को नहीं देंगे। भ्राता, लीजिए भ्राता, ये फल लीजिए। अनुज गणेश, तुमने भोजन लाने का कष्ट क्यों किया? भ्राता, अनुज हूँ आपका, तो यहाँ आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। आइए बैठिए। भ्राता, आपने जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का सामना कर सभी की रक्षा की, उसका साक्षी बनना मेरा ही नहीं, वहां उपस्थित सभी का परम सौभाग्य था। सौभाग्य, यही उसने भी कहा था। उसका सौभाग्य है कि वो मेरे लिए फल लेकर आई। भ्राता मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, उनका ध्यान तो कहीं और ही है। प्रभु, आपकी सेवा करने के लिए वहाँ देवर गणेश जी हैं, किंतु अगर मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्राप्त होता तो मैं कृतार्थ हो जाती। कृतार्थ तो तुमने किया था मुझे। मेरी पूजा और मेरे व्रत के समय मेरी प्रत्येक आवश्यकता का ध्यान रख, उन्हें संपन्न करने में मेरी सहायक बनकर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अभी भी पहले मुझे प्रसाद समर्पित करती होगी, उसके उपरांत ही स्वयं कुछ ग्रहण करती होगी। अब मेरा विजय व्रत तो तभी संपन्न होगा प्रभु, जब आप विजयी होकर लौटेंगे। मैं वचन लेती हूँ, तब तक मैं प्रतिदिन इसी प्रकार अपनी पूजा आपको भोग चढ़ाकर ही संपन्न करूँगी, तभी उसी का भोजन प्राप्त करूँगी। दोनों के
प्रभु, ये अवश्य आपने ही मुझे अपने प्रसाद के रूप में भेजा। दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना। दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना। भ्राता अपने विचारों में डूबे भोजन कर रहे हैं। भ्राता, आप किसके विचार में डूबे हैं? दीम तनाना, दीम तनाना, दीम तनाना, देरे ना दीम तनाना। भ्राता, आप किस विचार में डूबे हैं? देवसेना के। देवी देवसेना जी के विचार में थे, किंतु क्यों? उन्हें लेकर आपके मन में क्या विचार उठ रहे थे? वो देवसेना वहाँ अकेली है ना, तो मैं चिंतित हो रहा था कि कहीं वो सुरक्षित है या नहीं, यही ना भ्राता? हाँ, वही। आप निश्चिंत रहिए, वो सर्वथा सुरक्षित हैं। मैंने उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी थी। वन कन्या, ये अवश्य वो वन कन्या ही होगी। ये वो वन कन्या तो नहीं थी, किंतु मुझे फिर भी सावधान तो रहना ही होगा, क्योंकि वो कितना भी छिप ले या छिपने का प्रयास कर ले, उसके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है मुझे। भ्राता, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जितना छिपाया जाए वो उतनी ही उजागर होती हैं। मुझे ज्ञात है, आप केवल भाभी माँ की सुरक्षा को लेकर नहीं सोच रहे हैं, अपितु उनके विचार में भी डूबे हैं। ये तो शुभ समाचार है। तो गणेश, अब क्या मुझे देखते ही रहोगे? जाओ, जाकर सबको बुला लो, ताकि हम कल के युद्ध की रणनीति नियत कर सकें। अवश्य भ्राता। क्यों किया तुमने ऐसा? तो तुम भी अपने पिता के समान हमसे द्रोह कर देवताओं का साथ देना चाहती हो। स्वामी, मैं अपने पुत्र की शत्रु कैसे हो सकती हूँ? माँ हूँ मैं उसकी। अपने ही पुत्र की पराजय की कामना मैं कैसे कर सकती हूँ? आज से पुत्र के प्रति सर्व अधिकार छीनता हूँ मैं तुमसे।
अपने पुत्र को युद्ध के लिए भी तैयार नहीं कर सकती, विजय आरती भी नहीं कर सकती। जय या पराजय, युद्ध की किसी भी घटना से तुम्हारा संबंध नहीं होगा। यही है तुम्हारा दंड। कदाचित यदि मैं ज्येष्ठ को माँ की वास्तविकता बता दूं, तो वो भावी माँ को क्षमा कर देंगे। भ्राता कुछ भी निर्णय लेने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। नहीं सिमुख, अभी नहीं। कोई मेरी और मेरे पत्नी के बीच में नहीं आएगा। जब माँ भी पति पत्नी के मध्य नहीं आई, तो ये अधिकार और किसी का नहीं। तुम भी जाओ यहां से और माता की आज्ञा का पालन करो और कल के युद्ध के लिए तैयार करो अग्निमुख और आदि सुरन को। दीदी पद्म कोमल, मुझे ज्ञात है आप पर क्या बीत रही है। मैं भी उसी पीड़ा से ग्रसित हूँ, क्योंकि कल तो मेरा पुत्र आदिसुर भी देव सेनापति प्रभु कार्तिकेय से युद्ध के लिए जाने वाला है, जिसका क्या परिणाम होगा ये हमें भी ज्ञात है। इसलिए हमें इस युद्ध को रोकने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। मैं भी इस युद्ध को रोकना चाहती हूँ बहन विभूति, परंतु कैसे? मैं तो अपने पुत्र को आशीर्वाद देने का अधिकार भी खो चुकी हूँ। इस युद्ध को रोकने का उपाय मैं कैसे करूं? उपाय है। जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति, जयंत की मुक्ति। ये युद्ध उसी की मुक्ति के लिए हो रहा है ना? तो यदि हम स्वयं उसे मुक्त कर दे, तो वो प्रभु कार्तिकेय के पास जाएगा और उन्हें हमारी व्यथा से अवगत कराएगा। वो कार्तिकेय कृपा निदान है, वो अवश्य हम पर कृपा करेंगे और हमारे पुत्रों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और इस युद्ध को भी रोक देंगे। तब तक नहीं रुकेगा ये युद्ध जब तक ये असुर धर्म का पाठ नहीं सीख लेते, पुत्र जयंत को मुक्त नहीं कर देते। इसलिए हमें कल के युद्ध के लिए और भी अधिक तैयारी करनी होगी, क्योंकि आज के आघात के बाद वह आहत दुष्ट और भी भयंकर होगा। इसलिए हमें और भी अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि आज उनके पक्ष से कौन युद्ध करेगा ये तो हमें ज्ञात था, किंतु हमें ये तनिक भी ज्ञात नहीं कि कल कौन युद्ध करेगा और किस शस्त्र का प्रयोग करेगा। मुझे जो आभास हो रहा है उसके अनुसार कल किसी महादिव्यास्त्र का प्रयोग होगा, किंतु मुझे ये ज्ञात नहीं वो कौन सा अस्त्र है। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र? हाँ, भानुकोपन के पास 2 अस्त्र थे। एक ब्रह्मास्त्र, जिसका आज ही उसने युद्ध में प्रयोग किया है, और एक शिवास्त्र, जिसका अभी प्रयोग नहीं हुआ है। मेरे माता और मेरे भ्राता कल जिस भी योद्धा को भेजेंगे, उसे अवश्य शिवास्त्र के साथ ही भेजेंगे। भ्राता,
इन्हें ये अस्त्र देने तुम से सच पहले में मूर्ख हो? ऐसे समय पर मुझे टोक रहे हो? असुरेंद्र, तुम में तो पहले से ही अग्नि की शक्ति है, इसलिए तुम तो स्वयं एक शस्त्र के समान हो। तो आदि सुरन को यह शिवास्त्र धारण करने दो। भानुकोपन ने निराश किया हमें, किंतु तुम दोनों कदापि ऐसा मत करना। विजय होकर लौटना।